हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 2026 में मकर संक्रांति कब है। लोगों के मन में काफ़ी कन्फ्यूजन है कि मकर संक्रांति 14 तारीख को है या 15 को। 14 को एकादशी भी है, सटतिला एकादशी। तो इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे और सही समय बताऊँगी, सही तिथि बताऊँगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पुण्य जो दान पुण्य करेंगे उसका सही टाइम क्या है, स्नान दान का, और हमें क्या दान करना चाहिए। तो वही सब बातें बताऊंगी मैं आपको। वीडियो पूरी वॉच करिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आइए जानते हैं। निर्णय सिंधु के अनुसार इस वर्ष 14 जनवरी को सटतिला एकादशी है। देखो, एकादशी के दिन खिचड़ी खाना और दान देना दोनों ही वर्जित होते हैं, किंतु इस वर्ष 14 जनवरी को मकर संक्रांति नहीं मनाई जाएगी, क्योंकि इस वर्ष सूर्य देवता 14 जनवरी को दोपहर 3:13 पर मकर संक्रांति यानी कि मकर राशि में प्रवेश करेंगे। और शास्त्रों के अनुसार अगर दोपहर के बाद संक्रांति तिथि लगे तो उसका पुण्य अगले दिन मिलता है, क्योंकि दोपहर के बाद स्नान दान का कोई महत्व नहीं होता। इसलिए मकर संक्रांति का त्यौहार 15 जनवरी को मनाया जाएगा और इस दिन दान में खिचड़ी के साथ गुड़ और तिल अवश्य दान करें। आइए अब स्नान दान का शुभ मुहूर्त जानते हैं। 15 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन पुण्यकाल दोपहर में 2:53 तक है, सुबह मॉर्निंग से। ऐसे में आप मकर संक्रांति का स्नान दान पुण्य बड़े ही आराम से कर सकते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार सूर्य के उत्तरायण के दिन संक्रांति व्रत करना चाहिए। पानी में तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। अगर संभव हो तो गंगा स्नान करना चाहिए। इस दिन तीर्थ स्थान पर या पवित्र नदी में स्नान करने का महत्व है। इसके बाद भगवान सूर्य देव की पंचोपचार विधि से पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके बाद यथा सामर्थ्य गंगा घाट अथवा घर में ही पूर्व मुख होकर यथा सामर्थ्य गायत्री मंत्र अथवा सूर्य के इन मंत्रों का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए और मंत्रों को श्रवण करते करते ही सूर्य नारायण को जल अर्पित करना चाहिए। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, इन मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। और सूर्य नारायण को जब जल अर्पित करें तो उसमें गुड़, तिल और सिंदूर, गंगा जल डालकर सूर्य नारायण को जल अर्पित करें इन मंत्रों के साथ। ये अब जानते हैं संक्रांति पर जो 15 जनवरी को हम संक्रांति मनाएंगे उस पर दान किस तरह से करना चाहिए। सरल विधि, घर में जितनी सदस्य हों उतनी प्लेट में दाल चावल मिलाकर खिचड़ी रख लें। सभी प्लेटों में सामर्थ्य अनुसार गुड़ की भेली रख लें। थोड़ा थोड़ा देसी घी भी सभी प्लेटों में रख दें और एक पुड़िया में नमक, एक पुड़िया में हल्दी रखकर पुड़िया बनाकर उन प्लेटों में रख लें। सभी प्लेट में 2 या 4 तिल के लड्डू रख लें। हो सके तो 2-4 पापड़ भी अवश्य रख लें। अब हर सदस्य के हाथ में तिल और दक्षिणा रखकर दान का संकल्प लें। संकल्प के बाद हाथ के तिल और दक्षिणा जुली है खिचड़ी की प्लेट में ही रखकर किसी मंदिर में दे दें। आइए अब जानते हैं मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाना शुभ होता है या अशुभ। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति एक बड़ा त्यौहार माना जाता है। इस दिन खिचड़ी दान करने की परंपरा प्रचलित है, किंतु कई लोग घर पर खिचड़ी बनाकर खाते भी हैं। हिंदू धर्म में किसी भी त्यौहार पर खिचड़ी बनाना शुभ नहीं माना जाता। यहाँ तक कि रोटी भी नहीं बनाते, पूरी या पराठा बनाते हैं, क्योंकि खिचड़ी तभी बनाते हैं जब घर में किसी की मृत्यु होती है। तो फिर संक्रांति जैसे बड़े त्यौहार में खिचड़ी कैसे बना सकते हैं। इस दिन खिचड़ी का दान करना शुभ होता है, ना कि घर पर बनाकर खाना। इसलिए ध्यान रखिएगा, हमें खिचड़ी वगैरह का दान करना है, घर पर बनाकर नहीं खानी। ओम सूर्याय नमः। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मीनूज़ लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।